ठीक है। तो अभी हम 5 नंबर देखेंगे, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन। इसमें हम लोग 4 देख चुके हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखे थे किसका, कौन सा था, स्लोप इंटरसेप्ट था। दूसरा स्लोप पॉइंट फॉर्म, ध्यान रखना है तब होगा क्वेश्चन। तीसरा क्या था तुम्हारा 2 पॉइंट फॉर्म, और 4 नंबर था इंटरसेप्ट फॉर्म। उसी तरह 5 है अभी तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म, और उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इसमें तुमको क्या रहेगा कि द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें क्या मालूम रहेगा, दिया हुआ क्या रहेगा। या हमको नॉर्मल फॉर्म ज्ञात करना है तो उसमें क्या हमको डाटा चाहिए। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। तो मान लो ये क्या है, लाइन है, ए भी हम लोग क्या माने लाइन, और लाइन पर क्या है तुम्हारा ये परपेंडिकुलर। तो ये इसका तुमको डिस्टेंस मालूम रहेगा। जैसे ये तुम्हारा क्या बोल दिया P, इसको हम लोग क्या बोल दिए P, और ये इस पॉइंट को जैसे बोलते हैं ना लोकस पॉइंट, उस लोकस पॉइंट को मान लो ये R कोई लोकस पॉइंट है x, y। वेरिएबल पॉइंट चाहिए ना किसी लाइन पे जो ये मूव करता रहे ना। ठीक है, तो ये तुमको क्या रहेगा मालूम इसमें कि ओरिजिन से और लाइन के बीच में क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम रहेगा। अगर नहीं भी दिया रहेगा तुमको मालूम करना है। ठीक है, तो ये तुमको P क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज P लिखा है, एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ द x एक्सिस। ठीक है, इज, तो और इसका इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा और इक्वल टू P। बस यही ध्यान रखना। तो तुमको अल्फा और P हमको मालूम करना। ठीक है, तो जैसे तो इसका हम लोग जान गए ना इक्वेशन। अगर मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से और स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है P। ठीक है, ये ओरिजिन है ना, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये पॉइंट मान लिए अपने मन से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग क्या कह रहे हैं P। ठीक है, और ये पॉइंट तो जानते हैं कि हर एक स्ट्रेट लाइन में क्या चाहिए, एक लोकस पॉइंट चाहिए, तो कॉमन। तो ये इसका इक्वेशन होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। तुमको अल्फा और P चाहिए, तो अल्फा अगर चाहिए तो अल्फा और P मालूम रहेगा तो ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज एट द डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन, लिख दिया। ठीक है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन का इक्वेशन चाहिए विच इज एट ए डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब P दे दिया है, कितना ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, तो 3 डिस्टेंस पर, तो मतलब इसमें P दे दिया, तुमको दे दिया ना। एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। इसका मतलब अल्फा कितना दे दिया तुमको, 30 डिग्री। इसमें बोल रहा है लेकिन कौन अल्फा बनाएगा बताओ, लाइन बना रहा है कि P बना रहा है, P बनाएगा, ये बात ध्यान रखना। P एक्स एक्सिस और P के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, देख रहा है ना। एंड दिस परपेंडिकुलर लिखा है ना, तो दिस परपेंडिकुलर कौन है, यही ना। तो ये परपेंडिकुलर तुमको किससे, एक्स से बनाना चाहिए। अल्फा वो है, लाइन वाला नहीं है, समझे। लाइन अगर बनाता है तो वो अलग होगा। हाँ ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। तो अल्फा मालूम है, तो हम लोग इक्वेशन क्या जानते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा तुम्हारा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। तो यहाँ पर x cos अल्फा मतलब cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू 3 होगा। इसका वैल्यू बताओ कितना आता है, हाँ √3/2 x प्लस 1/2 इंटू वाई इक्वल टू 3, क्या होगा √3x प्लस y इक्वल टू 6, यही ना आंसर होगा। हो गया इक्वेशन ना। तो तुमको अल्फा और P मालूम है, प्रूफ करना है। ओके, हाँ देखो इसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन द डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म है।
तो पहला क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, कल भी हिंट किए हैं ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हम लोग स्टेप पहला क्या बोला गया है, किसमें करना हमको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें कन्वर्ट करो। नहीं, तो हमको पहला में क्या है कि तुमको अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किस उसमें, है ना। तो पहला स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि सबसे पहले y वाला को एक साथ करो। इसमें स्टेप नंबर 1 इसके लिए y वाला को क्या करो एक साथ, और x और कांस्टेंट वाला को एक साथ, समझा। क्या करेंगे, इसको हम लोग के किधर रख लेते हैं, लेफ्ट। क्या होगा, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, कर लिए। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, y के साथ देख रहा है इधर, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है ना, तो यहाँ भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, y का जो कोफिशिएंट है उससे क्या करो, भाग दो। तो y बराबर क्या होगा, हाँ माइनस ए एक्स माइनस बी, इधर सॉरी सी ना, इधर भी हम लोग किससे भाग दिए, b से, या इसको उठा के इधर रख दिए। क्या होगा, y बराबर क्या होगा, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। हम लोग देख रहे हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी, अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करें इसको, तो m बराबर हमको क्या मिल रहा है, माइनस ए बाई बी। मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्या है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये है क्या, जिसको लिखेंगे कोफिशिएंट है तुम्हारा क्या, x का, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, x। उसी तरह क्या होगा, माइनस माइनस है ना, फिर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y, समझे। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, y। तो इसे हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। उसी तरह c कैसे लिखेंगे, तो c क्या आ रहा है तुम्हारा, माइनस सी बाय क्या होगा, b होगा। तो c तुम्हारा कांस्टेंट बाय क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y, यही ना, तो ये आ गया। सेकेंड देखो, सेकेंड है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इतना, है ना, किसमें बोला है, इंटरसेप्ट में। इसके लिए देखो क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 था। अब क्या बोला गया है कि ए एक्स, तो हमको इसमें चलना है ना, तो इसमें क्या चल रहा है कि x के साथ है कोफिशिएंट, y के साथ भी है, लेकिन इक्वल में क्या है, 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 जो कांस्टेंट है ना, उसको राइट साइड ले जाओ। क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, लेकिन हमको इधर क्या चाहिए, 1। इसको क्या करो, भाग दो। क्या होगा तुम्हारा, ए एक्स बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, माइनस ए बाई सी, या ऐसे लिखो ना, इस फॉर्मेट में ना बदलना है। क्या लिखेंगे इसको, x बाय माइनस सी बाई ए होगा, हाँ, प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा y बाय, हाँ माइनस सी बाई क्या होगा, b इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू क्या नजर आ गया, माइनस सी बाई ए, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस सी बाई बी। कॉमन है ना, कांस्टेंट माइनस है, माइनस सी बाय कांस्टेंट, कोफिशिएंट किसका, x का। a चाहिए तो x का, अब b चाहिए तो कोफिशिएंट y का, समझा। तो हो जाएगा ये। लेकिन थर्ड वाला समझना है तुमको, थर्ड समझो क्या है। तो थर्ड है तुम्हारा क्या कि पोलर में, अभी जो बताया है पोलर फॉर्म, हाँ इसका यही ध्यान रखना है, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू क्या है, p है ना। ये हमको चाहिए, लेकिन मेरा इक्वेशन कैसा रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है तुमको, फिर देख रहा है x के साथ कोफिशिएंट है, y के साथ कोफिशिएंट है, और एक कांस्टेंट है ना। तो इसमें क्या करना, x y को एक साथ रखना, कोफिशिएंट को फिर बाहर करना। क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी, हो जाएगा, ठीक है ना। ये होने के बाद ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करना कि दोनों तरफ कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर,
इतना से दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग दे। हम क्या बोले समझा, पहला स्टेप नंबर 1 में क्या करो, कांस्टेंट को बाहर कर लेना, और दूसरा नंबर स्टेप में कह रहे हैं एक्स का जो कोफिशिएंट है वो और y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके, समझा, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट, इतना से दोनों तरफ भाग दो, इधर भी और इधर भी। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ax प्लस by बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू माइनस cy क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। इसको इससे करेगा तो क्या लिखेगा, a बाय क्या लिखेगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू माइनस c बाय अंडर रूट a स्क्वायर, हाँ, प्लस b स्क्वायर। लेकिन एक बात देखो, P क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो हमको क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कभी नेगेटिव तो नहीं होता है, तो ये जो यहाँ देख रहा था ना माइनस में, इस माइनस को पहले ही तुम इधर कर देना, ठीक है, ये यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जो ये स्टेप 1 में उसको उधर किए थे ना, तो माइनस से भी पहले क्या करना, डिवाइड करना, ठीक है। फिर जो कोफिशिएंट बच रहा है ना x का और y का, फिर उससे तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे तो नहीं रहने वाला है क्योंकि, तो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस। अब बताओ इसको और इसको कंपेयर करें, समझ रहा है ना, तो बताओ cos का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। इसको कंपेयर करेंगे नहीं आएगा। और बताओ साइन अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस b बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये तुमको ध्यान में, और p का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस तो होगा नहीं, माइनस तो ऑलरेडी भाग दे दिए हैं, तो आसान नहीं है, बताओ तो। इसको अगर निकालना है तो माइनस a बाय कोफिशिएंट, दोनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर, माइनस b बाय और p में c बाय, आसान नहीं है, सब में तो सेम है ना, डिनोमिनेटर में देख रहे हैं सेम है। हमको ऊपर में चाहिए तो भाई इसी में देखो इतना, अगर हमको cos अल्फा चाहिए इतना बाय क्या होगा, अंडर रूट, फिर इतना बाय क्या होगा, अंडर रूट, फिर इतना बाय क्या होगा, अंडर रूट, हाँ। तो ये हम लोग देखें, तो ये तीनों याद रखना है तुमको, इससे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बताते हैं। और जो नॉर्मल फॉर्म बताए ना, तो उसके लिए फिर हम क्वेश्चन 2-4 को बता देंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी आता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए कर दिए उतना। तो देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, रिड्यूस द, लिखा है ना, रिड्यूस द लाइन इतना, हाँ, एंड इतना टू द नॉर्मल फॉर्म में है, एंड हेंस डिटरमाइन विच लाइन इज नियरर टू द ओरिजिन। 2 लाइन है ना, और कौन लाइन जो है ओरिजिन के नजदीक है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा, नॉर्मल फॉर्म में बताओ। देखो 2 लाइन हम ड्रॉ किए, एक लाइन ये किए और एक लाइन ये किए, ये कैसे पता चलेगा, तो मान लो तो यहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देंगे 100 और इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देंगे 100, दोनों में अंतर होगा ना। तो अगर मान लो ये कह दिए P1 और इधर दूसरा हो गया, मान लो ये हो गया तुम्हारा P2, तो कौन हम देख रहे हैं, P2 क्या है, ग्रेटर देन P1 है ना, इसका मतलब नजदीक, मतलब या कह सकते हैं P1 लेस देन क्या होगा, P2, मतलब P1 नजदीक है ना, P1 मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तुम्हारा क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये ओरिजिन के नजदीक क्या है, ये लाइन है, L1 लाइन है, L2 लाइन क्या है, दूर है, वही पूछा है ना। तो पहले तो P1 P2 तो मालूम करना पड़ेगा, तो वही सेम क्वेश्चन है ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमको यूज करना है, तो क्या कैसे करेंगे बताओ। इसके लिए स्टेप बताए ना, फर्स्ट हम लेते हैं इधर कि 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। पहला स्टेप नंबर 1 क्या था, कांस्टेंट को ले जाओ राइट साइड, क्या होगा 3x माइनस 4y इक्वल टू -4।
लेकिन फिर हम बोले थे कि माइनस नहीं रहना। हाँ, तो माइनस से पहले तो क्या करो, माइनस से भाग दो, क्या होगा -3x प्लस 4y इक्वल टू 4। फिर क्या बोले थे कि दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ स्टेप नंबर 2 कहो या 3 कहो, कि उसके कोफिशिएंट के स्क्वायर से क्या करो, भाग दो ना। तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा बताओ, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16, मतलब तो क्या होगा 25। 25 मतलब 5 से इधर भी भाग देना है, इधर भी भाग देना है ना। क्या होगा -3 क्या होगा 5x प्लस 4/5y इक्वल टू 5 क्या, सॉरी 4 ना, 4 क्या होगा 5। वैसे अगर तुम माइनस नहीं भी हटाते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये डिस्टेंस ओरिजिन से इधर क्या होता पॉजिटिव, तो इधर होता नेगेटिव, बस डायरेक्शन अंतर होता। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव लेके चलो, अच्छा रहेगा। क्या एक ही ध्यान में रखना। तो तुमको क्या मालूम हो गया बताओ, P1 हो गया मालूम, ये हो गया ना P1, यही ना होगा। कंपेयर करेंगे किससे, किससे कंपेयर करेंगे, हाँ x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P। तो बताओ cos अल्फा कितना, ये साइन अल्फा ये, और P हमको cos P, इसका तो जरूरत ही नहीं है ना, इसका है जरूरत, छोड़ दें। हमको P की जरूरत था तो हम लोग P1 कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, P2 क्या लिखेगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू -12 रख दो, या +12 है पहले। तो हम लोग पहला स्टेप क्या जानते हैं कि कांस्टेंट को राइट साइड ले जाओ, ले गए। फिर क्या करते हैं, माइनस से फिर भाग देना है, दे दो, क्या होगा -4x प्लस 3y इक्वल टू 12। फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या हो जाएगा, फिर सेम आएगा ना, देख रहा है, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 वही 25, मतलब 5 से इधर भी भाग दो, -4x बाय क्या होगा 5 प्लस 3y क्या होगा 5y 12 क्या होगा 5। तो P2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 12/5। अब बताओ कि P1 बड़ा है कि P2 बड़ा है, कौन बड़ा दिख रहा है, P2 बड़ा दिख रहा है ना। P2 क्या है, बड़ा है किससे, P1। तो बताओ कौन लाइन जो है नियर होगा, ये वाला लाइन नियर होगा या ये होगा, अरे नजदीक कौन होगा ओरिजिन से, जो छोटा होगा वही ना। तो जिसका मान लो हम कहेंगे कि P1 मतलब P जिसका छोटा होगा, मतलब P1 छोटा है किससे, P2 से, तो जो छोटा होगा वही ना होगा नजदीक, ओरिजिन से अभी बताए थे ना। तो हम लोग कहेंगे कि L1 जो होगा लाइन, लास्ट में पूछा है ना, पहले तो नॉर्मल फॉर्म ज्ञात करना है, एंड हैज डिटरमाइन विच लाइन नियरर है ना टू द ओरिजिन। क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइन, द लाइन 1 जो है नियर टू द क्या है ओरिजिन, समझे। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि P1 जो है लेस देन है क्या P2। समझ में आया, ठीक है, लिख लो। तो इसमें देखो क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, k का वैल्यू निकालो फॉर विच द लाइन इतना। अब ये लाइन में देखो x का कोफिशिएंट है a है, कैपिटल A, ये क्या है तुम्हारा b है, ये तुम्हारा क्या है c है, दे दिया ना। अब उसमें बोल रहा है कि इज, ये लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई लाइन, अगर मान लो कोई लाइन तुम्हारा क्या है, ये x एक्सिस है, ये क्या y एक्सिस, कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप हम लोग क्या कहते हैं,